ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे जब अचानक से उन्हें सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। औरत ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई और मदद मांगने लगी। नाना जी ने सोचा कि उसे घर तक छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह औरत गाड़ी में बैठी उसे अजीब सी गंध महसूस होने लगी। नाना जी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। ये सोचकर कि शायद कान के कारण ऐसा हुआ होगा, उन्होंने गाड़ी फिर से चलानी शुरू कर दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। आदमी ने भी हाथ देकर गाड़ी रुकवाई और बोला, भाई साहब, मुझे शहर तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नाना जी ने उसे भी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में बात करते करते नाना जी को महसूस हुआ कि आदमी कुछ अजीब सा बोल रहा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वह आदमी भी गायब हो चुका था। अब नाना जी को डर लगने लगा था। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक पेड़ आया और नाना जी ने तेजी से ब्रेक लगाए। गाड़ी रुक गई और नाना जी ने देखा कि सड़क पर कोई पेड़ नहीं था। अब उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गाड़ी को पीछे मोड़ा और वापस बाजार की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़े, उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे कुछ आहट सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी औरत और आदमी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। नाना जी ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी और बाजार की ओर भागे। जब वह बाजार पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य था। नाना जी ने किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और सीधे घर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद वह फिर कभी उस जंगल के रास्ते से नहीं गए। घर पहुंचकर नाना जी ने राहत की सांस ली और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही। उन्होंने सारी घटना को अपने मन से निकालने की कोशिश की, परंतु एक अजीब सा डर और बेचैनी उनके मन में घर कर गई थी। रात के बीच अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। डरते डरते नाना जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था। वो वापस सोने की कोशिश कर रहे तभी उन्हें खिड़की के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो वह बूढ़ी और आदमी खिड़की के बाहर खड़े थे और उन्हें घूर रहे थे। नाना जी ने तेजी से खिड़की बंद की और अपने बिस्तर में छुप गए। वह पूरी रात डर के मारे जागते रहे। अगले दिन नाना जी ने यह कहानी अपने परिवार वालों को बताई। सबने एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नाना जी जानते थे कि यह सपना नहीं था। कुछ हफ्तों बाद शहर में खबर फैली कि उस जंगल के रास्ते में कई लोग गायब हो गए हैं, पर कुछ ने भूतों को देखने का दावा भी किया है। नाना जी को तब यकीन हो गया कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह हकीकत था। वह कभी उस रास्ते पर नहीं गए और दूसरों को भी वहां जाने से मना किया। उस दिन के बाद वह हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करते थे और उस खौफनाक अनुभव को भूलने की कोशिश करते थे, परंतु यादें हमेशा उनके साथ रहीं।